सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर को पे लिखा है कि वो अनप्लान्ड है और ये क्योस किया जा रहा है और डेंजरस है, इसको तुरंत रोक देने का डिमांड किया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एसआईआर पे लगातार मुख्यमंत्री उस पर कह रही है? पहले भी कहा कि उन्होंने कल एक ट्वीट करके कहा कि 28 लोगों की मौत हुई है एसआईआर के कारण। क्या कहना चाहिए? देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। जब एसआईआर चालू हुआ तो धीरे धीरे ऐसे घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे कॉलोनीज खाली होने लगे। कल लोगों को पता चला, कल क्या लास्ट 48 आवर्स से चल रहा है कि बशीरहाट में 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं, और हम किसी का कोई क्लेम कर रहा है मेरा घर सातखीरा है, कोई क्लेम कर रहा है दूसरी जगह पे है, वो बैठे हुए हैं इस आस में कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मौका मिला। तो ममता बनर्जी पहले तो बंगाली अस्मिता बंगाली का नाम लेते थे, हम भी बंगाली हैं। तो आज मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, जो लोग वापस जा रहे हैं वो बंगाली है कि बांग्लादेशी है? बंगाली तो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, लेकिन वो तो प्रीडोमिनेंटली बांग्लादेशीज है। तो ममता बनर्जी का पूरा जो दर्द है, ये दर्द क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है या इस तरफ जो बंगाली रह रहे हैं, यानी जो भारत के नागरिक है, जेन्युइन नागरिक है, उनके लिए दर्द है? दूसरा, एसआईआर को उन्होंने, जहां तक मुझे पता चला कि उन्होंने बोला है कि एसआईआर को स्थगित कर दिया जाए। अभी तक पहले तो बोलते थे पूरी तरीके से इसको हटा दिया जाए, हाँ नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना स्टांस परिवर्तन किया, आप वो बोल रहे हैं कि आप इसको स्थगित करिए और थोड़ा टाइम लेके करिए। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये क्या होगा, ये तो इलेक्शन कमीशन की परव्यू है, उसमें हम घुसना नहीं चाहते। लेकिन अगर एसआईआर को लंबा किया जाता है तो स्वाभाविक है इलेक्शन ड्यू डेट के अंदर नहीं होगा, तो ममता बनर्जी की सरकार की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से वो राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्यपाल के हाथ में बागडोर रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन के तहत पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होता है एसआईआर को एक्सटेंड करने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एसआईआर को लेकर लगातार जिस तरह से विरोध किया गया, बिहार में देखा गया, जो परिणाम देखा गया उस पर पॉजिटिव देखा गया, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर है कि जो फेक वोटर्स है या तो जो इलीगल वोटर्स है या डबल जिसका नाम एंट्री है, ये सब लोगों का जब वो अलग हो जाएगा तो क्या लगता है कि बड़ा लॉस होने जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को तो लॉस होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ये जो घुसपैठिया जो भाग रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान जो भाग रहे हैं, इनका नाम 2002 में लिस्ट में नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 2002 से पहले भी बहुत मुसलमान इधर आए हैं, उनका नाम तो वोटर लिस्ट में चढ़ गया, कोई नहीं निकाल सकता अभी उनको। लेकिन जितना भी 2002 के बाद आया है, धीरे धीरे सब वापस जा रहे हैं। भाग मिल्खा भाग की तरह भी बांग्लादेश में भाग रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि इसी डर के कारण, क्योंकि ये वोट देते थे, बहुत सारे लोगों ने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि वो लोग, किसी ने 2 बार किसी ने 3 बार वोट दिया। और जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं जिन्होंने भी वोट किया है, सब आपको बोल देंगे कि टीएमसी के पक्ष में वोट दिया। ये जो वोट बैंक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढुकाकर बंगाल की डेमोग्राफी को परिवर्तन करके भारत को हानि पहुंचाने का जो प्लानिंग ममता बनर्जी का था, वो उस प्लानिंग का भंडाफोड़ हो गया। बीजेपी, स्टेट बीजेपी, बहुत पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी प्लानिंग कर रही है पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है बीजेपी पॉलिटिकल एलिगेशन सिर्फ लगा रही है। आज तो प्रूव हो चुका है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के पक्ष में काम कर रही थी, और ये एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत को हानि पहुंचाने का काम करने का काम है। और हमें यहाँ पे थोड़ा आश्चर्य होता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए आदमी एक हद तक जा सकता है, लेकिन देश के साथ, नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, ये मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सही नहीं है। लेकिन आज इस तरह से किया गया है 20 नवंबर तक, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 राज्यों में जो एसआईआर किया जा रहा है, जिसमें 99.72%
डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ईएफ जो फॉर्म है, एनुमरेशन जो फॉर्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 97% से भी 99.7% लगभग ऑन एन एवरेज हुआ है और बहुत स्मूथली हो रहा है। कुछ कुछ जगह में टीएमसी के लोगों का प्रेशर के कारण बीएलओस को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग एसआईआर को लेकर डाउट, आज भी ममता बनर्जी को डाउट है, तो अगर ममता बनर्जी को लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हो रहा है तो 97% फॉर्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये तो सवाल होना चाहिए ना। लोकल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं, बहुत सारी जगह में तो हाईजैक हुआ है, बीएलओ हाईजैक हुआ है, बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के लोग प्रेशर दे रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं, मतलब डेड है जो, उन लोगों का भी नाम घुसाने के लिए ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है बीएलओस के ऊपर। नेचुरल डेथ जो मारे गए हैं इससे पहले 2002 के बाद, 2002 में वोटर लिस्ट में नाम था तो उनका 2024 में भी नाम रह गया क्योंकि यहाँ पे कटता नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो डेटाबेस किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कितने लोग मारे गए हैं, मारे गए लोगों को ममता बनर्जी का स्कीम है उसके द्वारा 2000 रुपया दिया जाता है, सोमोपैथी बोल के, लेकिन उसका कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है। जबकि सरकार को ट्रांसपेरेंसी लाके ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से तो हम गुहार लगाएंगे और लगा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि दल हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में जाकर इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन देके आए हैं कि आप इन सब सरकारी तथ्य को लाइए और उनके नाम काटिए वोटर लिस्ट से। लेकिन दादा, जिस तरह से ये एक एलिगेशन आया है कि जो बांग्लादेशी यहाँ पे आके रह रहे थे, जिनका फर्जी वोटर कार्ड बना था, उनका बैंक अकाउंट भी बना, उनको लक्ष्मी भंडार जैसे जो स्कीम है उसका भी उनको फायदा मिल रहा था। देखिए, आज तो ऑन कैमरा एक इन्फिल्ट्रेटर ने एक्सेप्ट किया है कि उनके फैमिली को लक्ष्मी भंडार मिल रहा था। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि 1 करोड़ महिलाओं को आप लक्ष्मी भंडार देते हैं, 4 करोड़ महिलाएं हैं आपकी पूरे पश्चिम बंगाल में, लगभग 3 से 4 करोड़ महिलाएं हैं। आप अपने पश्चिम बंगाल के महिलाओं को लक्ष्मी भंडार नहीं दे पा रही है सबको, और बांग्लादेश के महिलाओं को लाकर, बांग्लादेश के नागरिक को लाकर आप यहाँ पे लक्ष्मी भंडार देने का काम कर रही है। तो इसका मतलब आप बंगाल के लोगों को, बंगालियों के साथ आपका कोई सहमर्मिता नहीं है, कोई स्नेह का बंधन नहीं है, आपका सारा स्नेह का बंधन बांग्लादेश के साथ है। 28 लोग मारे जा चुके हैं, सभी का नाम एसआईआर के ऊपर जोड़ने की क्या? नहीं, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि सब जो भी अभी डेट होगा, क्योंकि बंगाल में एक ट्रेडिशन है कि डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो डेंगू बढ़ने के कारण ममता बनर्जी ने बोल दिया था कि हर रिपोर्ट में लिखना है, डेंगू नहीं लिखना है, निकला है अननोन फीवर। अब अननोन फीवर का कोई तोड़ तो नहीं आया, किसी के पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नहीं है कौन सा अननोन फीवर है। अब मौत के कारण एक ही आ रहा है, एसआईआर। जो भी मारा जाएगा एसआईआर। मैं तो बोलूंगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक काम करो, 5 लाख रुपए का अवार्ड या मुआवजा घोषणा कर दो जो मारे जाएंगे एसआईआर के तहत। तो जितने भी लोग मारे जाएंगे सबको मैं बोलूंगा एसआईआर में नाम लिखाओ, एसआईआर के कारण मारे गए, सबको ममता बनर्जी 5 लाख रुपया दे। ममता बनर्जी ने सारा हथकंडा अपना जो है वो शुरू से लेकर आज तक एसआईआर को स्टॉप करने के लिए उन्होंने कर लिया। सुप्रीम कोर्ट गए वगैरह वगैरह, जो करना था कर लिया। आज समझ में आ चुका है उनको कि इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, तो इसको सामूहिक रूप से स्थगित करने की बात उन्होंने कहा है, जो लेटर मैंने जो पढ़ा है। तो ममता बनर्जी के बाद तो इतने बड़े बड़े लॉयर है, कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, कल्याण बनर्जी इतना बड़ा लॉयर, भेजिए थोड़ा उनको सुप्रीम कोर्ट में, कुछ दिन तो गुजारे सुप्रीम कोर्ट में, तो पता चलेगा कितना दम है कल्याण बनर्जी के लॉ में। आज महागठबंधन एनडीए का जो है शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री चुने गए, विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम के साथ और मंत्रियों ने भी शपथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे। महागठबंधन की ओर से लगातार ये एसआईआर को लेकर बिहार में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी खुद वोट चोरी के नाम पे प्रचार किया कि वोट चोरी किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी का इस सवाल का प्रश्न का जो उत्तर है वो कांग्रेस के बिहार के नेता दे चुके हैं कि अगर 66 लाख लोगों का अगर नाम इलीगली काटा गया या वोटर लिस्ट से हटाया गया
तो 66 लोग तो कम से कम रास्ते पे निकलेंगे। 66 पीपल दे मस्ट कम ऑन द रोड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आप बोल रहे कि आपका बीएलए जमीन में ऑन ग्राउंड था, आरजेडी का था बीएलए, तो वो तो कम से कम कंप्लेन करता। कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ गलतियां हो सकती, हर जगह हो सकती है, उसमें कंप्लेन देके आप उसको सुधार सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं कि कोई अगर भूल चूक हुई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो राहुल गांधी जी मुद्दा सही से ढूंढ नहीं पाए और वोट चोरी इस मंत्र का जप करते करते कब मोदी जी ने जनता का दिल चुरा लिया वो समझ नहीं पाए। तो मोदी जी ने बिहार की जनता का दिल चुराया है। राहुल जी वोट चोरी के पीछे पड़ गए। अगर दिल चुराने में कॉन्सेंट्रेट करते तो मुझे लगता है कुछ सफलता उनके हाथ आती। अब तो छोड़िए, अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। अगला चुनाव जो होगा उसमें भी हारेंगे और बंगाल की बारी है। बंगाल में सरकार इस बार जरूर बनेगी। मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वो 2 बातें कही बंगाल को लेकर उस दिन उनके अपने स्पीच में कि मां गंगा बिहार से निकलकर बंगाल में आती है, राजमहल के थ्रू वहां से घुसती है मां गंगा। तो इस बार मां गंगा के लहर जो बिहार से शुरू होकर कमल का जो लहर है वो बंगाल तक पहुंचेगी और बंगाल की जंगल राज को सफाई करने का टाइम आ चुका है।